बुलेटिन का आगाज अब तक की इस अहम खबर से। तहरीक इंसाफ की मुल्क गिर जेल भरो तहरीक का आज तीसरा रोज है। फयाजुल हसन चौहान ने कारकुनों के हमरा गिरफ्तारी पेश कर दी है। बड़ी तादाद में पीटीआई कारकुन गिरफ्तारी देने रावलपिंडी में कमेटी चौक पहुंच गए। आमिर महमूद कियानी, शेख रशीद, गुलाम सरवर खान, वासी कयूम अब्बासी, उमर तनवीर बट, आसिफ महमूद, शेख राशिद शफीक और दीगर रहनुमा भी कमेटी चौक पर पहुंच चुके हैं और खुद को गिरफ्तारी के लिए आज पेश कर देंगे। इस बारे में मजीद सूरत हाल जान लेते हैं। खालिद चौधरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। खालिद, अपडेट कीजिएगा, कितने कारकुनान ने अब तक गिरफ्तारियां दी है रहनुमाओं ने, और मजीद गिरफ्तारियों के हवाले से क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी बिल्कुल, अभी तक जो है कमेटी चौक पर फयाजुल हसन चौहान जो पहुंचे थे चंद कारकुनों के हमरा, उन्होंने गिरफ्तारी दे दी है और वो कैदी वैन में मौजूद थे और कुछ लम्हे पहले जो है कैदी वैन उनको और उनके कारकुनान को यहाँ से लेकर जेल के लिए रवाना हो चुकी है। इसी तरह तकरीबन 5 चौक के मुकाम पर मौजूद हैं कारकुनान और जो दीगर मुकामी क़ियादत है वो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता पहुँच रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों से, क्योंकि इन्होंने आना था। ताहम अभी तक जो बड़ी गिरफ्तारी है वो फयाजुल हसन चौहान की तरफ से सामने आई है और शेख रशीद भी जो है कुछ देर तक शेख राशिद शफीक के हमरा कमेटी चौक पहुँचेंगे। इस वक्त बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है। मरी रोड पर जो है ट्रैफिक का निज़ाम मुअत्तल है, जबकि कारकुनान वक्फे से नारेबाजी कर रहे हैं। गो कि उस तरह इतनी बड़ी तादाद कारकुनान की अभी नहीं है, क्योंकि 3 बजे का वक्त दिया गया था और अभी जो है कारकुनान मज़ीद पहुँचना शुरू हो रहे हैं, जबकि कायदीन की आमद का भी इंतज़ार है जिन्होंने यहाँ पर गिरफ्तारी देनी थी। ना अभी आमिर कियानी यहाँ पर पहुँचे हैं, जबकि दीगर जो लोग हैं वो भी रास्ते में हैं। जो ज़राए बता रहे हैं कि अब से कुछ देर तक ये तमाम जो रहनुमा जिन्होंने आज गिरफ्तारी देनी है और 200 कारकुनान जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे, जिसके बाद जो है आज ये तो क्या शेख रशीद भी आज ही गिरफ्तारी देंगे? इस बारे में क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी, शेख रशीद से हमारी कुछ देर पहले बात हुई थी तो उनका कहना था कि वो यहाँ पहुँचेंगे ज़रूर। अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो वो बिल्कुल इस पर जो है पसो पेश नहीं करेंगे। ताहम जो क़ियादत की तरफ से शायद उन्हें आज गिरफ्तारी के हवाले से रोका गया है और तमाम जो क़ियादत है आज के शो की वो आमिर कियानी के सुपुर्द की गई है और आमिर कियानी की क़ियादत में ही जो है आज का ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है यहाँ पर होगा और करीबन 4 बजे के करीब यहाँ पर गिरफ्तारियाँ देने के लिए तमाम जो क़ियादत है जिनके नाम कल दिए गए थे वो यहाँ पर मौजूद होंगे और वो अपनी गिरफ्तारियाँ पेश करेंगे। अच्छा खालिद, इन गिरफ्तारियों की मंजरकशी आप किस तरह से करेंगे? कारकुनान और रहनुमा खुद आते हैं पुलिस मोबाइल के पास और कहते हैं कि हमें आप कैद कर लो, आप क्या बताएंगे इस बारे में हमें? जी बिल्कुल, कैदी वैन्स यहाँ पर खड़ी हैं जिनके दरवाजे भी खुले हैं। इसी तरह जब फयाजुल हसन चौहान कमेटी चौक पहुँचे थे कारकुनान के हमरा तो वो यहाँ पर कुछ देर नारेबाजी की चौक में, जिसके बाद वो एक कैदी वैन जो वहाँ पर मौजूद थी वहाँ गए और ख़ुद ही वो उस वैन के अंदर दाखिल हुए और तस्वीर भी बनवाई, मीडिया से बातचीत भी की, जिसके बाद जो है कुछ देर तक वो उसी वैन में मौजूद रहे, जिसके बाद उन्हें यहाँ से लेकर अडियाला जेल के लिए जो है गाड़ी रवाना हो गई थी। जी सही, बहुत शुक्रिया खालिद चौधरी, तमाम तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। कुछ दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हैं। पीडीएम ने सूबों में इंतखाबात से मुताल्लिक अज़ खुद नोटिस केस में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी है। 9 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल 2 जजेस पर एतराज़ उठा दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को बेंच का हिस्सा ना बनाया जाए। फारूक एच नाइक ने मुश्तरका बयान अदालत में पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जजेस के मुआवले पर आपको पीर को सुनेंगे, हम पहले केस के काबिल समात होने पर बात करेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जिस सवाल पर अज़ खुद नोटिस लिया गया ये एक सियासी मामला है, पार्लियामेंट लेकर जाएं। केस की समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक अज़ खुद नोटिस केस की समाअत हुई। पीडीएम ने 9 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी पर एतराज़ उठा दिया। फारूक एच नाइक ने पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जेयूआई का मुश्तरका बयान अदालत में पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया दोनों जजेस के कहने पर अज़ खुद नोटिस लिया गया। फेयर ट्रायल के हक के तहत जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बेंच से अलग हो जाना चाहिए। दोनों जजेस नून लीग और जेयूआई के किसी भी मुकदमे की समाअत ना करें। पीपल्स पार्टी के वकील ने जस्टिस जमाल मंदोखेल का नोट भी पढ़ा। फारूक एच नाइक ने केस पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। वकील फारूक एच नाइक के एतराज पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, जजेस के मामले पर पीर को आपको सुनेंगे, हम पहले केस के काबिल समाअत होने पर बात करेंगे। 16 फरवरी को फैसला आया और 22 फरवरी को अज़ खुद नोटिस ले लिया गया। अज़ खुद नोटिस लेना चीफ जस्टिस का दायरा इख्तियार है। अदालत स्पीकर की दरखास्त में उठाए गए
कानूनी सवालात भी देख रही है। आज हमारे दरवाजे पर आईने पाकिस्तान ने दस्तक दी है, इसीलिए असखुद नोटिस ले लिया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिए, सियासी मामलात को पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। जिस सवाल पर असखुद नोटिस लिया गया, ये सियासी मामला है, पार्लियामेंट लेकर जाना चाहिए। फारूक एशनाइक ने कहा, अदालत की ऑब्जर्वेशन नोट कर ली है, अपनी जमात से इस मामले पर हिदायत दूंगा। बादशाह अदालत ने केस की मजीद समाअत पीर सुबह 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। जजेस हमारी हदूद में दाखिल होंगे तो हम भी सवाल उठाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि आइन को री राइट करना अदलिया का काम नहीं है। जिस तरह आर्टिकल 63 को री राइट किया गया, ये इसके असरात हैं। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अदालत और जजेस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि फुल कोर्ट तश्कील देकर पानामा केस से लेकर तमाम केसेस पर नजरसानी की जाए। उधर मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, आइन 1977 से 1998 तक 11 साल तक दस्तक देता रहा, किसी ने ना सुनी। आइन 1999 से 2008 तक 9 बरस तक दस्तक देता रहा, किसी ने ना सुनी। इसे धक्के देकर अदल गाहों से निकाल दिया गया। तब आइन की दस्तक सुनने की बजाय आइन शिकों के हाथों को भूसा देकर इसकी बैत कर ली गई। आज ये दस्तक इतनी मुतबरिक कैसे हो गई? अदलिया को मतनाज़े बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। हमारा कोई भी जज मनपसंद नहीं है। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की वजाहत, वो कहते हैं कि गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज ने जजेस का नाम लेकर जहर अफशानी की। मरियम नवाज अदालतों को मतनाज़े बना रही हैं। कासिम सूरी केस में हमने जजेस या अदालतों पर हमला नहीं किया, हमारी जदोजहद हमेशा पुरअमन रही है। मुस्लिम लीग नून ने अदालतों पर हमला किया। आज की कार्रवाई में सबसे अहम जुमला ये था कि आइन दरवाज़ा खटखटा रहा है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, मरियम नवाज का जल्सों में बैड जर्नल्स और गुड जर्नल्स के बाद बैड जजेस और गुड जजेस का नाम लेना खतरे की घंटी है। 9 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच किसी पार्टी का हिस्सा नहीं, मुल्क के आइन और कानून के दिफा के लिए बैठा है। जजेस को तनकीद का निशाना बनाना और उनके फैसलों से इनकार का इशारा देना संगीन खतरे की अलामत है। जर्नैल और जजेस को चौक चौराहे में गैंग ऑफ 5 कहना जमहूरियत को आखिरी सलाम कहने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव के संगीन नताइज होंगे। शेख रशीद ने कहा कि अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो सियासत और सियासतदान रमज़ान में तरावी पड़ेंगे। हुकूमत ने फैसला करना है कि मुल्क और आइन बचाना है या अपनी सियासत बचानी है। शेख रशीद की अहम स्टेटमेंट सामने आई है और उन्होंने कहा कि अब फैसला हो जाना चाहिए। मरियम नवाज का जल्सों में बैड जर्नल्स और गुड जर्नल्स के बाद बैड जजेस और गुड जजेस का नाम लेना खतरे की घंटी है। उन्होंने कहा कि 9 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच किसी पार्टी का हिस्सा नहीं, मुल्क के आइन और कानून के दिफा के लिए बैठा है। जजेस को तनकीद का निशाना बनाना और उनके फैसलों से इनकार करने का इशारा देना संगीन खतरे की अलामत है। जर्नैल और जजेस को चौक चौराहों में गैंग ऑफ 5 कहना जमहूरियत को आखिरी सलाम कहने के मुतरादिफ है। और मजीद भी उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव के संगीन नताइज होंगे। शेख रशीद ने कहा, अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो सियासत और सियासतदान रमज़ान में तरावी पड़ेंगे और हुकूमत ने फैसला करना है कि आइन बचाना है या अपनी सियासत बचानी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एपिक्स कमेटी का इजलास कुछ देर में होने जा रहा है। आला अस्करी और सिविल क़यादत की वज़ीर आज़म हाउस में आमद जारी है। इजलास में पेशावर धमाके और कराची में दहशत गर्दी के वाक़े पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान से मुताल्लिक़ अमल दरामद पर भी गौर किया जाएगा। शाकिर से मज़ीद डिटेल्स लेते हैं। शाकिर, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल ये एपेक्स कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म ने कल तलब किया था, जो कुछ ही देर बाद अब यहाँ वज़ीर आज़म हाउस में शुरू होगा। आला अस्करी हुकाम, वज़ीर सिंध, बलूचिस्तान, KPK जो है वो इजलास में शिरकत के लिए पहुँच चुके हैं। ज़राए के मुताबिक एपेक्स कमेटी इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत जो है वो मुल्क की मजमूई सियासी अपना मान की सूरत हाल पर गौर करेगी। ज़राए का ये भी कहना है कि इजलास में पेशावर धमाके, कराची में दहशतगर्दी वाक़यात पर ब्रीफिंग दी जाएगी और उसके साथ साथ जो नेशनल एक्शन प्लान है इस पर अमल दरामद के हवाले से भी गौर होगा। आज के इजलास में आला अस्करी हुकाम, फौज के सरबराह, चारों सूबों के वज़राए आला भी शरीक होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर आपका। ट्रांसफर, पोस्टिंग और गैर
के लिए रिश्वत लेने का इल्जाम पीटीआई रहनुमा उस्मान डार के खिलाफ तहकीकात में पेशरफ सामने आई है। एंटी करप्शन हुकाम ने सवालनामा तैयार कर लिया है। ज़राए के मुताबिक सवालनामा 28 फरवरी को उस्मान डार के वकील को दे दिया जाएगा। उस्मान डार के बैरून मुल्क फरार होने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। उस्मान डार के भाइयों ने पेश होकर मोहलत मांग ली है, जबकि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के SDO जहांगीर भट्ट को गिरफ्तार किया जा चुका है। मजीद डिटेल्स ले लेते हैं, वकास गौरी हमारे साथ हैं। वकास, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, पीटीआई रहनुमा उस्मान डार के खिलाफ एंटी करप्शन में जो तहकीकात चल रही हैं उनमें मजीद पेशरफ्त सामने आई है। एंटी करप्शन हुकाम ने एक सवालनामा तैयार किया है जो 28 फरवरी को उस्मान डार के वकील को दे दिया जाएगा। उसमें जो रिश्वत लेने और तैनातियां करवाने के हवाले से सवालात पूछे गए हैं। उस्मान डार के हवाले से खबरें हैं कि वो बैरून मुल्क फरार हो चुके हैं, जिसके बाद उनके भाई एंटी करप्शन सियालकोट में पेश हुए थे। उन्होंने 28 फरवरी तक मोहलत मांगी थी और ये भी कहा था कि एंटी करप्शन उन्हें इल्जामात और सवालात से आगाह करे, जिसके बाद एंटी करप्शन ये सवालनामा जो है वो तैयार कर रहा है। जी ठीक है वकास, करप्शन तो साबित हो गई, उनके भाई भी आज अदालत में पेश हो गए, तो फिर वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल इसी तरह एक जानिब तहरीक इंसाफ जो है वो जेल भरो तहरीक के नारे लगा रही है, लेकिन दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो गिरफ्तारी से बचने के लिए जो है वो बैरून मुल्क फरार हो रहे हैं। कोई हिफाजती जमानत के लिए जो है वो अदालतों के चक्कर लगा रहा है। तो ये इस तरह के एक दो तरफा जो है वो मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने आ रहे हैं। ठीक है, वकास गौरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे, आपने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। उस्मान डार ने मुल्क से फरार होने की खबर की तरदीद कर दी है। ट्विटर पैगाम में उन्होंने दावा किया है कि वो मुल्क में वापस आ चुके हैं। न्यूज़ ने उनसे राब्ता करने की 12 कोशिश की, मगर उन्होंने राब्ता नहीं करना चाहा। अगर वो खुद पर लगे इल्ज़ामात और फरार की खबरों पर मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो न्यू का प्लेटफॉर्म उनके लिए मौजूद है, वो हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम अगर उनसे राब्ता कर रहे हैं तो हमें रिस्पॉन्ड करें और आकर अपना मौक़िफ़ हमें दे सकते हैं। उस्मान डार ने मुल्क से फरार होने की खबर की तरदीद कर दी है। ट्विटर पैगाम में उन्होंने दावा किया है कि मुल्क में वापस आ चुके हैं। न्यूज़ ने उनसे राब्ता करने की कई बार कोशिश की, मगर वो राब्ता नहीं कर रहे। अगर वो खुद पर लगे इल्ज़ामात और फरार होने की खबरों पर अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो न्यू का प्लेटफॉर्म उनके लिए मौजूद है, वो आकर इस बारे में हक और सच बात कर सकते हैं। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। अहम खबर आपको देंगे, आर्मी चीफ की एपिस कमेटी इजलास से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक मुल्की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और पाक फौज के पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। मज़ीद इस मुलाकात के बारे में जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे शाकिर अब्बासी हमारे साथ हैं। शाकिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एपेक्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में होगा। उसी में शिरकत के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचे हैं और एपेक्स कमेटी इजलास से कबल आर्मी चीफ ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। इस मुलाकात में DGI-SI भी मौजूद थे। पाक फौज के पेशावराना अमूर और मुल्की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत हुई है और ज़रा कंफर्म कर रहे हैं कि DGI-SI ने जो हालिया दौरा काबुल था जिसमें उनकी अगवान हुक्काम के साथ मुलाकात हुई, उस हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। और आज के एपेक्स कमेटी इजलास में जहाँ दीगर इशूज़ पर गौर होगा वहाँ वज़ीर दफ़ा और DGI-SI का हालिया दौरा काबुल, उस हवाले से भी एक रिपोर्ट इजलास के शुरा के सामने रखी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर। मौसम के तेवर बदलने लगे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश रहा और आइंदा 24 घंटों में भी कोई तब्दीली मतबक़े नहीं है। बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात और सुबह के औकात में सर्द रहेगा। ताहम कुर्रम और वज़ीरिस्तान में मतला अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी पर मबनी बिंग चैट बोट को मोबाइल और स्काइप सार्फिन के लिए मुतारिफ करा दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर मबनी बिंग चैट बोट एप्लीकेशन में मदऊ किए गए सार्फिन बिंग बटन को क्लिक करके चैट बोट से बात कर सकेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन में जुमले तहरीर करना और बात करना मुमकिन हो सकेगा, जबकि स्काइप में चैट बोट को 100 से ज़ायद ज़ुबानों में इस्तेमाल करना मुमकिन होगा। माइक्रोसॉफ्ट का AIG चैट बोट सार्फिन के सवालात का आसान अल्फाज में जवाब देता है।
चौधरी परवेज इलाही के करीबी साथी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ एक और दरखास्त दायर कर दी गई है। नैब और महकमा एंटी करप्शन को दी जाने वाली दरखास्त में मजीद बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम सामने आया है। दरखास्त में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि गुजरांवाला में किला मियाँ सिंह की सड़क का ठेका मनपसंद ठेकेदार को दिया गया। 1 अरब 31 करोड़ मालियत का ठेका कमीशन की बुनियाद पर दिया गया। सड़क से मिट्टी चोरी के अलावा नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल भी किया गया। मजीद डिटेल्स लेते हैं वकास गौरी से। जी वकास। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के दस्ते रास्त मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ एंटी करप्शन और नैब में पहले ही तहकीकात जारी हैं। ताहम अब एक और जो दरखास्त है वो भी मौसूल हुई है। दरखास्तदार ने ये मौका इख्तियार किया है कि किला मियाँ सिंह गुजरांवाला में सड़क की तामीर का ठेका जो है वो अपने चहेते ठेकेदार को दिया गया। 1 अरब 31 करोड़ मालियत का ये ठेका है जो मुबैना तौर पर करप्शन की बुनियाद पर दिया गया, जबकि ठेकेदार ने सड़क से मिट्टी चोरी के अलावा नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया जिससे कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचा है। एंटी करप्शन ने इस हवाले से इंक्वायरी करने का फैसला किया है और इंक्वायरी जो है वो गुजरांवाला रीजन को जल्द मार्क कर दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वकास। तहरीक इंसाफ ने ऑडियो लीक मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। यास्मीन राशिद ने राना मुदस्सर उमर एडवोकेट की वसातत से दायर दरखास्त कर दी है और मामले की तहकीकात के लिए हाई कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा भी की गई है। मज़ीद तफसीलात काशिफ सलमान से लेते हैं। काशिफ, क्या अपडेट करेंगे इस बारे में? जी मदिया, ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है, इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने जो है जुडिशल कमीशन बनाने के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। ये जो रुजू किया गया, दरख्वास्त की गई है, ये तहरीक इंसाफ की सेंट्रल पंजाब की जो सदर हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से दी गई है। राना मुदस्सर उमर एडवोकेट ने ये दरख्वास्त जो है वो दायर की है। दायर दरख्वास्त में वजारत दाखिला, वजारत दफा, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसने कहा कि ऑडियो टेप करके लीक्स की जा रही हैं। ऑडियो लीक करना बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। ऑडियो लीक मामले की तहकीकात करने के लिए हाई कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पीए को ऑडियो लीक नशर करने से रोकने के अहकामात सादर करने की भी दरख्वास्त की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ आपका। तुर्किया में ज़लज़लज़दगान की मदद के बाद पाक फौज की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम की वापसी। वतन वापस पहुंचने पर टीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाक फौज की रेस्क्यू टीम ने तुर्की में अपने क़याम के दौरान बेहतरीन पेशा वराना सलाहियतों के जौहर दिखाए। पाक फौज की अर्बन सर्च और रेस्क्यू टीम तुर्किया के अवाम के दिल जीत कर आज सुबह वतन वापस पहुंच गई। वतन वापस पहुंचने पर पाकिस्तान में तुर्किया के सफीर ने टीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। तुर्किया के सफीर का कहना था कि पाकिस्तान की फौज और एनडीएमए की इमदादी टीमों ने मुश्किल की घड़ी में तुर्किया का भरपूर साथ दिया। पाक फौज की अर्बन और रेस्क्यू टीम की बैनुल अक़वामी मीडिया और तुर्किया के मकामी चैनल ने भी तारीफ की। तुर्किया अवाम के दिल जीत कर पाक फौज ने वतन अजीज के नाम को सरबुलंद किया। You were the first one in Adiyaman to start and to inaugurate the search and rescue operations. तुर्किया में रेस्क्यू ऑपरेशन तुर्की हुकूमत के ऐलान के बाद खत्म किया गया। पाक फौज के 35 अरकान पर मुश्तमिल दस्ता ज़लज़ले के फौरी बाद सबसे पहले तुर्किया पहुंचा। मजमूई तौर पर 91 साइट्स को सर्च किया, जबकि 39 मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन में पेशा वराना सलाहियतों के जौहर दिखाए। पाक फौज की रेस्क्यू टीम ने शब रोज काविशों से बच्चों समेत 8 अफराद को जिंदा बचाया, जबकि 138 अफराद की लाशें मलबे से निकाल कर तुर्किया इंतजामिया के हवाले की और रेस्क्यू टीम ने 2 मकामात पर खैमा बस्ती बनाने का काम किया। बारखान में खातून समेत 3 अफराद के कत्ल के खिलाफ धरना इख्तलाफात के बायस खत्म नहीं हो सका। शुरका की अक्सरियत ने कहा है कि जब तक उनके तमाम मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते एहतजाज जारी रहेगा। बारखान में खातून समेत 3 अफराद के कत्ल के खिलाफ धरना खत्म ना हुआ। धरने को जारी रखने की वजह बनी शुरका के दरमियान इख्तलाफात। खान कल्लात के भाई उमर अहमद जई की क़यादत में जिरगे की आमद के बाद मरी इत्तेहाद के सदर शफकत मरी ने धरने के खात्मे का ऐलान किया। ताहम शुरका की बड़ी तादाद खड़ी हो गई और धरने के खात्मे की मुखालफत की। उनका कहना था कि जब तक उनके तमाम मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते वो धरना खत्म नहीं करेंगे। कम से कम धरना खत्म करने के मुखालिफिन का कहना था कि जब तक अब्दुर्रहमान खेतरान का नाम FIR में शामिल नहीं किया जाता और खान मोहम्मद के बच्चों को यहाँ नहीं लाया जाता धरना खत्म नहीं होगा।
वफाकी वज़ीर शेर रहमान की बार खान वाक़े की मज़म्मत, कहा कि हम कौन सी सदी में रहते हैं जहाँ ताकतवरों ने निजी जेलें बनाई हुई हैं, औरतों और बच्चों पर तशद्दुद करके उनकी लाशें कुएं में फेंक दी जाती हैं। पोस्टमार्टम में दिल दहला देने वाले इंकशाफात सामने आ रहे हैं। मुतासरीन पर जो गुजरी कोई इसका अजाला नहीं कर सकता। इस वाक़े की जल्द अज जल्द तहकीकात करके मुजरिमों को कड़ी सज़ा दी जाए। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।